तो एक प्रश्न है प्रमाद को लेकर कि भगवान कहते हैं निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहितम, कि निद्रा आलस्य और प्रमाद। तो इनका प्रश्न खेल से संबंधित है कि हम जो खेल खेलते हैं वो तो प्रमाद की श्रेणी में आता है, तो कलयुग में क्या करें। भगवान ने हमें शरीर दी है और शरीर बहुत महत्वपूर्ण धन है हमारा, क्योंकि भगवान ने इसको करुणा करके दी है। कोई व्यक्ति हमें कुछ दे, एक तो होता ऐसे ही दे दिया, दूसरा हो करुणा प्रेम से दे, तो उसका तो सम्मान करना, उसका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है, छोटा मोटा नहीं, परम कर्तव्य। तो कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। और ये जो शरीर है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको पा करके भगवान को प्राप्त करना, अपने परलोक को सुधार लेना। नहीं, हमारी परंपरा कैसी थी, नहीं, गांव के जो कोई कुछ न जानने वाले व्यक्ति को पता होता था भाई हमें अपना परलोक सुधारना है। अरे छोड़ो, अपने परलोक की चिंता करो, ऐसी लोग बात कहते थे। तो इस शरीर का उपयोग करने के लिए जैसे हम इसको भोजन देते हैं, इसको स्वच्छ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वैसे ही योग करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, जिसको कसरत इत्यादि कहते हैं, खेल जिससे शरीर स्वस्थ रहे, ये सब आवश्यक है। परंतु वो जो खेल जब मनोरंजन बन जाता है तो वहां से प्रमाद आरंभ होता है। खेल तो हमारी प्राचीन परंपराओं में कौन नहीं खेलता था? राम जी खेलते थे, कृष्ण जी के, अगर भगवान ही खेलते थे, खेल तो हमें भी खेलना है। खेलेंगे नहीं तो क्या? खेलने से व्यक्ति खिलता है। ये भी शरीर की आवश्यकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, नहाना है, सोना है, उसी प्रकार। लेकिन इसको खेल की दृष्टि से ही लें। परंतु क्या खेल को खेल की दृष्टि से ही लिया जाता है? इसको प्रमाद की दृष्टि से लिया जाता है, तो उसको उस रूप में समझना चाहिए। और इसी से संबंधित दूसरा कि संसार में अधिकतर चीजें जैसे राजनीतिक विश्लेषण या और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, परंतु हम उसको सुनते हैं, उसमें समय लगाते हैं, तो ये भी तो प्रमाद है। चीजों को यथावत, जैसे भगवान ने कहा धर्मम अधर्मम, या जिस बुद्धि से धर्म और अधर्म को अयथावत प्रजानाति, यथावत हम नहीं समझते, यथा रूप से। एक तो श्रेणी के व्यक्ति होते जो समझते ही नहीं या गलत ही मानते हैं, वो रिवर्स गियर पे ही गाड़ी चलाते रहते हैं। और एक है चलाता तो सही है लेकिन उसको रास्ता ही नहीं पता है, बायां मुड़ना था दायां मुड़ लिया, जाना था किसी और दिशा में, जा रहा है उल्टी दिशा में, फिर कोई बताएगा तो कहीं और चलेगा। तो वैसे ही प्रमाद को परिभाषा ऐसे सोचिए कि मनोरंजन, लत, जैसे होता है ना एडिक्शन, ये चीजें प्रमाद से हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम है प्रमाद। बहुत मुख्य रूप से जिसे मद में, मतलब डूब गया, जैसे आदमी को शराब पीता है उसको कहते हैं मद हो जाता है, नशा चढ़ गया है। तो नशा चढ़ना एक बात है, जैसे आदमी उठा बैठा है, सत्संग में भी सेलफोन निकाला, अपना देख रहा है क्या चल रहा है, चैटिंग सी चालू है, कहीं क्रिकेट चल रहा है, कहीं बेसबॉल चल रहा है, कहीं फुटबॉल चल रहा है, तो सत्संग में बैठा है कि मैसेज कर रहा है अपने मित्र को, यहाँ वहाँ वेबसाइट पे जाके देख रहा है क्या चल रहा है, बस चल रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रमाद में व्यक्त है, रत है। तो लेकिन खेलने वाला व्यक्ति या खेल खेलना अपने स्वास्थ्य के लिए करता है, वो समस्या नहीं। उसी प्रकार जब हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो परिस्थिति का ज्ञान होना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम निर्णय कहां से लेंगे। मान लो इस समय हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र में जीने वाले व्यक्ति को अपना मत देना उसका कर्तव्य है, अधिकार तो वही है, लेकिन कई लोग
सब चीजें करने में लगे रहते, मत नहीं देते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि अगर आप मत नहीं दोगे तो इस लोकतंत्र में पता नहीं कौन आपका आकर के आपका शासक बन के बैठेगा। तो आपको ज्ञान तो हो, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन से ही कर्म प्रेरित होता है। यदि आप अपने आसपास ज्ञेय जो चीजें उनको नहीं जानोगे, आप निर्णय क्या लोगे? इसलिए लत में रह करके उसको सुनना, किस लिए सुन रहे, बस मजा आ रहा है, थोड़ा टाइम पास होता है, यह प्रमाद है। लेकिन परिस्थितियों को जानना यह वास्तव में कर्तव्य है आपका। गृहस्थ आप जीवन में हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां पर आपका कुछ कर्तव्य है। जैसे अब हम जाते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, नहीं, सॉफ्टवेयर की, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आती है उनकी, क्यों लेते हैं? क्या उसको हम प्रमाद मान सकते हैं? नहीं, वो हमारे जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। लेकिन हां, यदि वही नशा चढ़ जाए कि किस लिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं, रात दिन काम करना है और कुछ करना ही नहीं है, तो वो चीज अलग दिशा में जा सकती है। परंतु अपनी परिस्थितियों को जानना, लत न लगाना, मनोरंजन ही न बन जाए, इसका ध्यान रखते हुए अपने आसपास की परिस्थितियों से, राजनीति से, अर्थशास्त्र से, सारे ज्ञान हैं, ये हमारे वेदों में सिखाए गए, ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है। राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, शस्त्र शास्त्र शस्त्रों की विद्या, शास्त्रों की विद्या, ये हमारे दर्शन शास्त्र, तर्क वितर्क इत्यादि सब चीजें सिखाए जाते थे। सीखना चाहिए, संसार में जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु इनका यथोचित प्रयोग हो, भोग के लिए नहीं, लत के लिए नहीं। क्योंकि इनका ज्ञान होने पर ही आप अपने निर्णय को ले सकते हैं, अपनी क्रियाओं को उस हिसाब से कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि जो भगवान ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख इत्यादि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के अनुसार 3 प्रकार के भेद बताए हैं, ये किसके लिए है? कर्म योगियों के लिए है, ज्ञान योगियों के लिए है, ध्यान योगियों के लिए है, भक्ति योग के लिए है, ये सभी के लिए है? इसका उत्तर है कि ये सभी के लिए है। जैसे भोजन करना किसके लिए है? सभी के लिए। जो लोग मानव शरीर धारण किए हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वो 3 गुणों से तो बंधे ही रहेंगे। जिस समय इस शरीर को किसी ने धारण कर लिया, किसी भी शरीर में, मनुष्य शरीर की नहीं, किसी भी शरीर में 3 गुणों से बंधा है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो जो गुणों के अधीन हैं तो सुख पाना चाहेंगे, कर्म करेंगे, उनको ज्ञान होगा, उनकी बुद्धि होगी, उनकी धृति होगी, तो वो जिस भाव से प्रेरित होंगे, सतोगुण से प्रेरित व्यक्ति के कर्म भी सात्विक होंगे, उसकी बुद्धि भी सात्विक होगी, उसकी धृति भी सात्विक होगी और उससे मिलने वाला सुख भी सात्विक होगा। तामसी व्यक्ति का उसी प्रकार सब कुछ तमोगुण से प्रभावित होगा, चाहे वो कोई भी हो, और राजसी व्यक्ति का वही होगा। अब ये किस योगी के लिए कहा गया है? क्या तामसी व्यक्ति योगी हो सकता है? क्या राजसी व्यक्ति योगी हो सकता है? तो तमोगुण, रजोगुण तो चले गए, इनकी बात ही नहीं, तो ये तो किसी योग में आते ही नहीं। बचा सतोगुण। सतोगुण का व्यक्ति ही आगे उठ सकता है भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, जिस मार्ग में ही उसकी चेष्टा है, उसकी रुचि है, संस्कार हैं, उस मार्ग में वो जा सकता है। भावनाएं तो वैसे ही होंगी, कर्मयोगी की भी भावना होगी, फल नहीं चाहना है। ज्ञानी में भी फल की चाह नहीं होती, इसीलिए तो कर्म ही नहीं करता हो, मुझे नहीं चाहिए। कर्मयोगी को भी फल नहीं चाहिए होता है, कर्म करता है, फल दे देता है, नहीं चाहिए मुझे। भक्ति योग में भी उसको फल नहीं चाहिए होता, वो फल भगवान को अर्पित करता है। तो सब में भावनाएं वही हैं, चाहे किसी भी मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति हो। सतोगुणी व्यक्ति सात्विक कर्म ही करता है और सात्विक सुख पाता है। दूसरा प्रश्न था कि खेल कूद इत्यादि क्या ये वर्ण और आश्रम के अनुसार होते हैं? वर्ण और आश्रम की चर्चा को न करते हुए यहाँ पर अगले सप्ताह हम करेंगे, परंतु इस प्रश्न को ऐसे देखें कि कोई व्यक्ति किसी वर्ण आश्रम में हो, मान लो भोजन तो सभी करते हैं,
क्या भोजन जो बूढ़ा हो गया उतना ही करेगा जो युवा व्यक्ति करता है? नहीं, कर तो सकता है परंतु पचा नहीं सकता तो कम ही करेगा। वैसे ही खेल कूद भी बूढ़ा आदमी करना चाहे थोड़ी कर सकता है उतना, शरीर साथ नहीं देगी। युवक का कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब शारीरिक अवस्था पर और हमारे स्वास्थ्य पर इत्यादि चीजों पर निर्भर होता है। अब कोई जो ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति है, भोजन तो भी करेगा, परंतु अगर अधिक भोजन करके बैठेगा तो थोड़ी ही ध्यान कर पाएगा, तब तो भोजन का ही और पेट का ही ध्यान करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितना आवश्यक है उतना ही आहार करो। उसका नियम क्या है? भोजन करने के बाद पेट की स्मृति ना हो। अधिक भोजन कर लोगे तभी भी पेट की याद आएगी और कम किए रहोगे तभी भी याद आएगी तो भोजन हो जाए तो पेट का स्मरण ना हो, तो वही युक्ताहार है। युक्त विहार क्या है? कितना घूमना चाहिए। घूम लेने के बाद घूमने की याद ना आए, वो कर्म करने के बाद में उसकी याद ना आए, यही युक्त है। नहीं पता चलता आदमी घूम कर आया, वो दूसरों को भी परेशान करता रहता है, फोटो भेजकर, उसकी चर्चा करके, यहाँ की वहाँ की, मतलब न चाहते हुए भी करते रहता है। वो भूल नहीं पाता, सोचिए उसके दिमाग में चढ़ जाता है। और युक्त चेष्टा भी उतनी ही करें कि और लोग और मुझे भी दूसरों की न याद आए। तो उसी प्रकार खेल कूद भोजन इत्यादि, ऐसा नहीं कि इस वर्ण में हो तो आपको इतना खाना है, आपके स्वास्थ्य के अनुसार, आपके कर्तव्य के अनुसार। हाँ, जो युद्ध में लड़ने वाला क्षत्रिय है उसको तो वहां खड़े होकर मशीन गन चलाना है उसको दौड़ना है, आग के छल्लों में से कूदना है, उसको अपने शरीर को तो दृढ़ करना है। उसको आहार अधिक चाहिए, अलग प्रकार का चाहिए। अब जो बैठे योगी हैं, योगी थोड़ी वेदना की हाँ मैं बहुत खा लूं मैं, तो ऐसे हैं। और एक प्रश्न और है, एक और प्रश्न है कि जो हम योग, जिसको आजकल योगा कहने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि योग तो शास्त्र का है। वैसे जो आजकल हम योगा करते हैं, पतंजलि के अष्टांग योग का एक छोटा सा भाग है नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसमें से यम की ही चर्चा करें, जैसे 5 यम कहे गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में शौच शुद्धता सबसे पहली है, तप करना, स्वाध्याय करना, मन में संतोष की भावना हो और भगवान के प्रति सदैव ईश्वर प्रणिधान जिस भावना हो, श्रद्धा हो, भक्ति भाव वाला हो, अध्यात्म को चाहने वाला हो। उसके बाद आसन कैसे बैठना हो, किस प्रकार से बैठना उठना चाहिए। प्राणायाम की भी जो नियम है, रेचक है, पूरक है, भीतर का रेचक, पूरक, बाहर का जो अनुलोम विलोम जिसको आप कह रहे हैं, नाड़ी शोधन इत्यादि। प्रत्याहार है कि किस प्रकार का आहार इन इंद्रियों को देना है, केवल जीवा का ही नहीं, आंख के आहार क्या हो, कान के क्या हो, नाक के क्या हो, शरीर की अन्य इंद्रियों के आहार कितने कैसे सीमित हों, किस प्रकार के हों। उसके बाद में धारणा क्या हो मन में, धारणा जो धृति की हमने बात की कि हमारे ध्यान में, मन में, बुद्धि में क्या हो, और ध्यान, धारणा हो तो ध्यान हो, और फिर समाधि अंत में आती है। इन सब 8 अंगों में से यम को तो छोड़ दीजिए, यम को कौन पालन करता है? अहिंसा, मन से, शरीर से, वाणी से किसी की हिंसा न करें। अस्तेय, कपट पूर्वक किसी से व्यवहार न करें, किसी का चोरी न करें, अन्याय पूर्वक किसी का कुछ न लें। अपरिग्रह, प्राप्त जो हमारी चीजें हैं आवश्यकता के अनुरूप ही अपने पास रख करके दूसरों का उस पर अधिकार है ऐसा माने।
ब्रह्मचर्य का पालन और नियम। शौच किसको पता है क्या है? खा रहा है, नहाया ही नहीं है, खा लिया। जूठे हाथ से कुछ और काम कर लिया। रसोई में भोजन बना रहे हैं, उसी चम्मच से स्वाद भी ले लिए कि हाँ सब ठीक है, फिर उसी चम्मच से कर भी रहे हैं। एक ही बोतल में 4 लोग पानी पी रहे हैं, एक दूसरे को पढ़े लिखे, शिक्षित और बड़े प्रेमी मानते हैं। तो शौच की पहली जो श्रेणी है उसी में व्यक्ति नहीं। स्वाध्याय तो पता ही नहीं क्या होता है, स्वाध्याय क्या है पता नहीं। तप, आई डू वॉट एवर आई लाइक, आई डू वॉट एवर आई लाइक। घूमने की, टहलने की, देखने की, खाने की, पीने, सब चीजें जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूं। क्या ये तप है? संतोष की भावना, ये तो सुने ही नहीं है। और ईश्वर प्रणिधान में भगवान को नहीं मानता, इसीलिए आजकल योग करने वाले लोग ओम नहीं कहते। ओम कह दोगे तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन पतंजलि जिन्होंने योग दिया वो कहते हैं कि इस प्राणायाम को करते समय इसका उच्चारण आवश्यक है। तो मानता तो व्यक्ति किसी को नहीं है, उसमें से यम नियम में ही फेल हो गया। उसमें से थोड़ी सी चीज आसन के मानता है और थोड़े से प्राणायाम को। किस लिए मानता है? पतंजलि जी ने कहा है कि ये सब चीजें करने से धीरे धीरे बुद्धि और चित्त का निग्रह होता है, वो संसार से विरक्त होते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य भी वो नहीं, तो उसका उद्देश्य भी वो नहीं है, विधा भी वो नहीं पालन करना है, लेकिन करना चाहता है। तो उसमें से जो बचा है योगा, जिसको आज कहते हैं, इसीलिए योग योगा बन गया है। तो उस योगा को करने के लिए सबसे उत्तम समय जो योगाचार्य लोग कहते हैं, योगाचार्यों का जो मैंने सुना है यही है कि खाली पेट करना, भोर में सुबह करना, यही सबसे उत्तम है। भर पेट करके अगर आप करोगे, जो योगाचार्य लोग जो बताते हैं, और होता भी है कि जैसे आप भस्त्रिका, कपालभाति करोगे तो पेट में लगता है तो नहीं कर सकते। अनुलोम विलोम है, कैसे भी बैठ के, लोग तो बताते हैं कुर्सी भी कर लो, लेकिन वास्तव में आसन बनाए गए हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत से आसन हैं जिनमें रेचक, पूरक और कुंभक। पूरक मतलब सांस को जब भीतर लिया जाता है, कुंभक मतलब उसको रोक कर रखा जाता है, और रेचक मतलब जब उसको निकाल दिया जाता है। कहते हैं तो सबसे उत्तम समय होगा उसको सुबह ही करने का, खाली पेट करने का। और बाकी तो जो योगाचार्य लोग बताते हैं उन्हीं का मानना ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग उसी में महारत प्राप्त किए हैं। और लेकिन पतंजलि ने जो उद्देश्य बताया है, जो चीज़ें कही हैं, वो अलग हैं। प्रश्न है आस्था से लेकर कि आस्था क्या है, उसको कैसे समझें। आस्था, विश्वास, ये दोनों बार बार साथ में कहे जाते हैं। वास्तव में जो अधिकतर आजकल उपयोग होने वाला शब्द आस्था है, परंतु प्राचीन जो वस्तु वो शब्द है वो श्रद्धा है। श्रद्धा को ही आस्था कहते हैं, और श्रद्धा के साथ विश्वास आता है, ये दोनों साथ में चलते हैं। विश्वास अधिकतर उन चीजों पर होता है जिनको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, विश्वास मान लेते हैं। परंतु आस्था या श्रद्धा उन चीजों पर भी अडिग रहती है जिनको हम जानते ही नहीं, जिनको हमने अनुभव ही नहीं किया, देखा ही नहीं, वहां पर श्रद्धा आती है। और श्रद्धा होने पर ही व्यक्ति कर्म करता है और उसका विश्वास बढ़ता है। अब उदाहरण के लिए, जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट को जो चलाने वाला व्यक्ति हम उसको नहीं जानते कौन है, परंतु जो एक सिस्टम बनाया गया है, जिस कंपनी ने बनाया है कि इसमें चलाने वाले जो पायलट होते हैं उनको हम इतनी ट्रेनिंग देते हैं, ये चीज़ें वो पढ़ते हैं, ये चीज़ें वो सिद्ध कर लेते हैं, तब उनको चलाने के लिए दिया जाता है। मनुष्य के बैठने वाली, बाकी कार्गो वाली नहीं, पैसेंजर फ्लाइट्स। वो हम देखे नहीं, हमने पायलट से नहीं मिला, ना उसकी डिग्री जाने न कुछ जाने, लेकिन बैठ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उस श्रद्धा को हम मानते हैं, क्योंकि हमने फ्लाइट को चलते आते जाते देखा है। उस विश्वास से हम उस पायलट पर श्रद्धा रखते हैं। तो पायलट पे एक तरह से विश्वास होता है। भगवान कहते हैं श्रद्धा होती हर जीव में, बिना श्रद्धा का कोई व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिलेगा। श्रद्धा कहीं तो रखेगा, भगवान में रखेगा, अच्छे लोगों में रखेगा, धन में रखेगा, भूत प्रेत में रखेगा, दुष्टों में रखेगा। जो दुष्ट लोग होते हैं
जो गैंग वाले या अन्य प्रकार के लोग श्रद्धा उनमें तो रखते हैं, इसीलिए तो उनके अनुसार काम करते हैं। जो उन्होंने नियम बना दिया कि हमारा नियम ये है, तो श्रद्धा इसीलिए उस नियम को मानता है, इसलिए उस पर विश्वास होता है। जो सात्विक लोग हैं, 17वें अध्याय में इसकी भगवान चर्चा करते थे कि श्रद्धा के बिना कोई जीव नहीं हो सकता। जिसको शरीर मिला है उसके पास श्रद्धा होगी ही होगी। अब उसकी श्रद्धा सात्विक हो सकती है, अच्छी चीजों में श्रद्धा होगी, अच्छे लोगों में श्रद्धा होगी, अच्छी क्रियाओं में श्रद्धा होगी और भगवान में श्रद्धा होगी, वो सात्विक श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा होगी, उन्हीं चीजों को मानेगा जहां से उसको लाभ मिलेगा, जिसमें उसको मजा आएगा, उन चीजों को मानेगा, वो राजसी श्रद्धा वाला है। तो यहां पे कहते थे भगवान कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो व्यक्ति वही होगा। अगर मान लो किसी की श्रद्धा भूत प्रेत में हो तो उसके सारे चीज उसी से संबंधित होंगे, और जिसी की श्रद्धा धन संपत्ति में हो तो सारी श्रद्धा, सारा काम उसका धन संपत्ति से ही संबंधित होगा। मंदिर भी जाएगा तो धन संपत्ति से संबंधित। कैसे? अगर कोई बता दे कि यहां जाने से बहुत लाभ होता है, आपको 7 बार जाना है, इतने घंटे यहां बैठना होता है, और उस मंदिर में ये कक्ष है, अगर वहां आप चले गए और आपको वो उन्होंने दे दिया, मतलब उससे तो बहुत लाभ होता है, मैं क्या बताऊं आपको। तो मंदिर भी वो जाएगा इसलिए कि वहां लाभ होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा राजसी है, सुख भोग में है, धन में है। और दान करेगा तभी भी उसकी श्रद्धा राजसी है, तो दान करने में इसलिए करेगा दान के बाद लोग कहें वो देख रहे वो जो व्यक्ति हैं, डू यू नो हिम, वो बहुत बड़े दानी हैं, उन्होंने इतना पैसा दिया। और जो व्यक्ति सात्विक होगा वो मंदिर भी सेवा के लिए जाएगा, दान भी सेवा के लिए करेगा। मेरा नाम हो या ना हो, किसी का काम हो जाए, ये भावना होगी। और तामसी श्रद्धा वाला व्यक्ति दान क्या करेगा, वो सबको सिर पर उठा लेगा कि मैंने वहां पे इतना किया था, वो 4 लोग से लड़ने लगेगा, वो बोर्ड में ही झगड़ा हो जाएगा, बहुत सी चीजें हो जाएंगी। हैं तो सब बड़े अच्छे से वहां गए श्रद्धा पूर्वक, उनकी श्रद्धा तामसी है। वो विश्वास कुछ और चीजों में करते हैं, भगवान में नहीं करते, अच्छी चीजों में नहीं करते, सेवा में नहीं करते, सम्मान में नहीं करते, वो भोग विलास में करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में करते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा सबकी होती है, बिना श्रद्धा का कोई व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति नास्तिक है उसकी श्रद्धा संसार में तो है ना, भगवान में नहीं है, बाकी चीजों में उसकी श्रद्धा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा भूत प्रेतों में होती है, तो उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए वो आजकल दिखता नहीं, वो इसने इस धर्म को छोड़कर इसको अपना लिया, अपनाया तो है कुछ, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही उस तरह की है कि वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। आपको जो खाना है खाओ, जैसे रहना है रहो, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कुछ वैसे करने के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। किसी का पैर क्या पड़ना, हाथ मिलाने की जरूरत है, गले लगने की जरूरत है, और सब चीजें करने की जरूरत है। पैर क्यों पड़ना, आप नीचे थोड़ी ही हो। तो कोई व्यक्ति वैसे कहते रहेंगे तो वहां दौड़ा जाएगा, क्योंकि श्रद्धा तो उसकी है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार आस्था विश्वास या श्रद्धा विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। जहां श्रद्धा होती है वहां विश्वास होता ही होता है। व्यक्ति का विश्वास देखी हुई, जानी हुई, अनुभव की हुई वस्तुओं में होता है। श्रद्धा भले न जानते हो, न देखे हो, न अनुभव किए हो, परंतु श्रद्धा वहां पर विश्वास रूप में रहती है। तो इनको ऐसे समझना चाहिए। एक प्रश्न है कि जो तामसी व्यक्ति होता है वो स्वभाव से ही हिंसक होता है, परंतु राजसी जो व्यक्ति होता है उसके कर्म हिंसक होते हैं। इसको कैसे समझें? सरल है समझना। तामसी व्यक्ति का लक्षण क्या है? मोह है, मोह से ग्रसित होता है। उसके अंदर सबसे जो मुख्य चीज है, मोह से ग्रसित होने के कारण उसको अपना कर्तव्य नहीं पता, क्या समय व्यर्थ होता नहीं पता, कितना सोना है नहीं पता, किससे क्या बोलना नहीं पता। तो जो मोह से ग्रसित व्यक्ति को ऐसे मानिए जैसे कोई बंदर हो, उसके हाथ में आप मशीन गन दे दीजिए, वो देखकर नकल ही तो करता है। जब देख लेगा कि मशीन गन ऐसे चलाते हैं, बस वो चलाने लगेगा, उसको मजा आएगा। आजकल कई लोग
बंदूक लिए फिरते हैं, जहां मन में आया वहीं 20-25 लोग मार के चले गए, बम लिए रखे कहीं रख के चले गए। तामसी व्यक्ति का कोई भी कर्म कभी भी किसी के लाभ के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए भी नहीं, क्योंकि वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। उसका विचार भी वैसे ही है, उसका व्यवहार भी वैसे ही है, हर चीजें, क्योंकि वो अज्ञान से ग्रसित है। जैसे एक डॉक्टर के पास जो सर्जरी करने की चीजें होती है, चाकू इत्यादि जो होता है, उससे वो दूसरे की जान को बचाता है, दूसरे के रोग को दूर करता है, कष्ट को हरता है। अब कोई तामसी व्यक्ति जो मुंह से ग्रसित हो, बोले अच्छा मैंने उनको देखा था ये लेकर के वो किसी का हाथ पैर चीर रहे थे, वो भी लेकर के जाएगा किसी को चीरने लगे, उसको नहीं पता कि किसको आवश्यकता है चीरने की, कैसे, कुछ पता नहीं है। तो जो व्यक्ति मोह से ग्रसित है, उसके हाथ में अच्छी चीज हो तो बुरी चीज हो तो वो दूसरों का अहित ही करेगा। मोही व्यक्ति को बहुत सारे धन संपत्ति दे दिया आप, उसका क्या सदुपयोग करेगा। इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तामसी या कपूत व्यक्ति होगा तो आपके द्वारा संचित सारे धन को बुरे कार्य में ही लगा देगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति तामसी होता है उसकी क्रियाएं सदैव कष्टदायक होती हैं, उसके लिए भी और सभी के लिए। राजसी व्यक्ति का कर्म क्यों, क्योंकि वो लाभ से प्रेरित होता है। सभी क्रियाएं क्या लाभ के लिए जो करते हैं वो अहितकर हो सकती हैं, हो सकता है नहीं, लेकिन जब वो लाभ ही उसको चाहिए, उसको ज्ञान है कि मुझे लाभ चाहिए, मेरा भला हो, तो अगर उसको मन में आए कि मुझे ये चीज करना है, उसके लिए दूसरे का अगर कुछ लूटना है तो लूट लेगा। ये मैंने सुना है कि ये पशु को खाने से आदमी 100 वर्ष तक जीता है, अब वो पशु को ढूंढने लगेगा, मिलेगा तो काट लेगा, क्योंकि उसको उद्देश्य है कि मुझे खाना है, मुझे जीना है। इसलिए उसके सारे कर्म लाभ से प्रेरित, भोग से प्रेरित होने के कारण उसके कर्म हिंसात्मक हो सकते हैं। परंतु तामसियों के, उनको पता ही नहीं लाभ क्या हानि है, इसलिए उनका हर कर्म ही या वे सदैव ही हिंसक ही होंगे। और दूसरा प्रश्न एक है कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरनंद न भगवान कहें, और आगे कहें व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, कि जब तक बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती तब तक परमात्मा में मन नहीं लगता। तो क्या व्यवसायी बुद्धि विवेक आने पर आती है या विवेक आने पर बुद्धि व्यवसायी हो जाती है? देखिए, विवेक होने पर ही बुद्धि व्यवसायी होती है। बुद्धि का एक उपकरण है विवेक। जैसे आपके पास कार है, सबसे अच्छी कार हो, इस बात को ध्यान से सुनिए, दुनिया की सबसे उत्तम कार जो भी आजकल की कंपनियां बनाती हों, टेस्ला है और 1-2 कंपनियां हैं जो आजकल इसी में लगे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी बनाएं, बहुत उसका इंजन ऐसा हो कि 5 सेकंड में आप 200 माइल पर आवर की स्पीड पे आपका त्वरण एक्सेलरेशन होगा, परंतु उसमें एक ही आपको दें, कोई आपके घर के व्यक्ति ले आए और बोलें कि ये आपके लिए उपहार है मेरी तरफ से, आपका जन्म दिवस है, इसको लीजिए, ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से खरीदी है, परंतु इसमें एक चीज कमी है। क्या? इसमें ब्रेक नहीं है। तो कौन व्यक्ति उस कार को लेगा? उसी प्रकार बुद्धि में यदि विवेक न हो तो बुद्धि उसी तरह है, भले बहुत दुनिया का बुद्धिमान आदमी हो तो क्या हुआ, कौन सा भला करेगा वो, जब तक विवेक न हो। इसीलिए कहे हैं कि जो विद्या भी हो विवेक के उपजाने पर ही वो फलित होती है। तो जब बुद्धि के भीतर विवेक आता है तब बुद्धि व्यवसायी बनती है, तब उसको पता चलता है मेरे लिए क्या हितकर है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है। इसलिए विवेक आवश्यक है। विवेक आने पर अपने आप सब कुछ ठीक होगी। इसलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक आवश्यक है। बुद्धि तो सभी के पास है, बुद्धिमान भी बहुत से लोग हैं इस धरा पर, आज भी बहुत से लोग विद्वान हैं, बहुत से लोग विद्वान हैं। बुद्धिमान होना, विद्वान होना अलग बात है, विवेकशील होना ये अलग बात है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमेशा विवेक की बात की है। विवेक आवश्यक है। और एक और प्रश्न है
कि बुद्धि और धृति इनको कैसे समझें, कहाँ है ये। धृति ऐसे समझिए जब बुद्धि बहुत दृढ़ हो जाए या उसकी धारण कर जो उसके भीतर चलता रहे उसी को धृति कहते हैं। बुद्धि के भीतर क्या चीजें भरी हैं, किसी चीज को कितने समय तक रख सकती है, वही धृति है। धृति का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करना, जिसको धारिता कहते हैं। धारिता अर्थात कौन कितना कैपेसिटी, धारिता का अंग्रेजी में कैपेसिटी है कि क्या उसकी कैपेसिटी है। जैसे सत्संग सुने, बहुत आनंद आ गया, कितना अच्छी बात बताए, 5 मिनट 10 मिनट बाद खत्म हुई बात, याद ही नहीं कि क्या बोले थे, क्या था। फिर वही चीजें, क्योंकि बुद्धि में धारण तो है चीजें, क्या भोग की। चलो थोड़ी मूवी देखते हैं, थोड़ा गप्पा लगाते हैं, थोड़ा वाला गाना गाते हैं, वो वाला गाना कैसे था, याद है क्या आपको? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलो आज अंत्याक्षरी बैठ के खेलते हैं, वीकेंड है, वैसे भी सुबह उठना है 10 बजे तो इतना जल्दी क्या है। तो उसकी धारिता क्या है, उसकी धृति क्या है? सत्संग में बैठा तो था, सत्संग की कोई चीज ने धारण नहीं की, उसकी धृति सात्विक नहीं है, धृति उसकी तामसी राजसी है। तो धृति मतलब ऐसे सोचिए बर्तन जिसमें क्या भरा है। तो बुद्धि में जो चीजें भरी हैं, बुद्धि बुद्धिमान हो सकती है, तेज हो सकती है, लेकिन जो चीजें हमेशा उसके अंदर आती रहती हैं, जिसपे उसका मन लगा रहता है, चित्त लगा रहता है, जिन चीजों को धारण किए रहता है, वो धृति है। इसीलिए ज्ञान तो सबको है, ज्ञान किसको नहीं है? अच्छे बुरे का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, उनको भी हित अनहित है, व्यक्ति को भी पता है, लेकिन उसको सदैव याद नहीं रहता, वो धारण नहीं किए रहता। लेकिन सात्विक व्यक्ति धारण कर लेता, नहीं मेरा उद्देश्य भगवान को स्मरण करना है, मेरा उद्देश्य इस शरीर के रहते संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेना है, इस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। जैसे मूंगफली का छिलका होता है, नहीं भून देने पर रहता तो संसार वो कवर होता है, लेकिन ऐसे करोगे तो निकल जाता है हमें वैसे ही बनना है, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। ये जब धारण किए रहेंगे, सात्विक धृति है। और जीवन मिला है भोग विलास के लिए, खाना पीना ऐश करना है, क्या है? लोग कहते हैं सुन लो, अच्छा लगता है, मजा आता है, मेरा भी नाम होता है, मैं भी जाता हूँ, कहता हूँ, मैं कथा सुनता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, मुझे श्लोक पढ़ने आता है, मुझे भजन गाने आता है, मैं सब करता हूँ। ये भी धृति है, लेकिन किस लिए करता हूँ नहीं पता है, ये राजसी धृति है। भजन गा रहे थे, किसी ने बोल दिया आपका भजन अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा ये आपने अच्छा नहीं गाया, बस हो गया कि ये बुरे आदमी हैं, ऐसा कैसा बोल दिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतना अच्छा मैं गाता हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला, पहली बार इनके मुख से सुन रहा हूँ, इनको मुझे लेकर ईर्ष्या है, ये लोग अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। ये भी भजन गाना हुआ, ये राजसी धृति है, क्योंकि धारण क्या किया हमने? अहंकार, मैं, मेरा, ये हमने धारण किया। वैसे तामसी व्यक्ति, उसको क्या धारण किया? हमेशा चिंता में है, उसकी सैलरी बढ़ गई, अरे क्या करें उनका 10% बढ़ा, मेरा तो 9.5% ही बढ़ा है, मैं क्या करूं बहुत वो वही चीजें धारण किया है, उसको हमेशा दुखी रहना है, दुख की बात करना है, चिंता की बात करना है, दूसरे की बुराई करना है। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें उसको मिल गई, फिर भी वो दूसरों का देख कर दुखी है, परेशान है। ये भी एक तो धृति है जो बुद्धि में बनी रहती है, तो ये तामसी धृति है। इस प्रकार धृति अर्थात जो चीजें हमने धारण कर रखी है अपनी बुद्धि के माध्यम से। एक प्रश्न है कि विवेक, संसार में नाशवान वस्तुओं को यथावत देखना और अविनाशी वस्तु को भी यथावत देखना, क्या यही विवेक है या इसको कैसे समझें? कभी कभी ऐसा लगता है कि अविनाशी वस्तुओं को अविनाशी न मानते रहना और विनाशी को विनाशी मानते रहना, ऐसा कुछ प्रश्न है। देखिए 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर न वशमा गच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। राग द्वेष की बात करते हैं कि इंद्रियों में राग और द्वेष है, तो ये प्रासंगिक कहा गया है प्रसंग के अनुसार कि यदि राग और द्वेष इनमें से आप किसी एक को भी पकड़ोगे तो दूसरा अपने आप रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए जो चीजें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी।
जो संसार की नाशवान वस्तु है वो नाशवान ही बनी रहेगी, वो कभी नहीं बदल सकती, और जो अविनाशी तत्व है वो अविनाशी ही रहेगा। इसलिए यदि आप एक को छोड़ते हैं, अरे ये खराब है, और दूसरे को सदैव सोचते हैं कि ये अच्छा ही है, तो आपके भीतर राग द्वेष आएगा। इस भावना से प्रेरित न हो, इस प्रसंग में ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रसंगानुकूल कहा गया है कि अविनाशी वस्तुओं को, विनाशी वस्तुओं को विनाश की तरह देखते रहना विवेक है, लेकिन उससे लगाव न करें, और अविनाशी वस्तु को अविनाशी समझना ये भी विवेक है, परंतु उससे जुड़े न रहें, लगाव न करते रहें। ये मन में बस अपने आप सहज स्वाभाविक भाव रहे। नहीं तो क्या होता है, ये राग द्वेष से फिर अहंकार आता है। जैसे हम तो इतने अच्छे लोग हैं, हम लोग तो ऐसे करते हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं, तो हम लोग और ये लोग उसी प्रकार, ये तो अविनाशी, ये तो विनाशी, हम तो ऐसे हैं। फिर वो धीरे धीरे सूक्ष्म अहंकार आता है। यदि हम सही ढंग से न समझें तो चीजें गड़बड़ होती हैं। इसीलिए देखो, संसार में कई बार भगवत स्वरूप को लेकर, भक्ति को लेकर तथा अपनी साधना को लेकर भी व्यक्ति दुर्गुणों से घिर जाता है, अहंकार से उत्प्रेत हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष ये इतने सूक्ष्म है, कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकाल के आ जाते हैं और फिर अपना डेरा लगाते हैं, फिर अपना विस्तार करते हैं। तो इस प्रसंग में ऐसा कहा गया। वहां पर एक जिज्ञासा है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, कि जो मुझे प्रेम से भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। तो बुद्धि योग किस लिए देता हूं? पहली चीज तो केवल बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बुद्धि योग। उन्होंने शब्द योग जोड़ा है, उसकी बुद्धि मुझसे जुड़ जाती है। कई बार हम इसको अलग ढंग से समझते हैं कि भगवान ने बुद्धि योग कहा, भक्ति योग नहीं कहा। वास्तव में श्लोक में ही भजताम प्रीतिपूर्वकम कहा। भक्त की बात कर रहे हैं, भजन की बात कर रहे हैं। भजन कोई भी हो सकता है, ध्यान भी भजन ही है भगवान का। इस प्रकार कोई भी योग हो, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम से करता है उसको मैं देता हूं। या अगर मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसके अंदर ज्ञान योग अपनी चरम सीमा पर है, भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने दिया है, मेरी कृपा से हुआ है। इसीलिए उसी अध्याय में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, उन लोगों के भीतर जो तम है मेरी कृपा से नष्ट होता है। नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यहां पे अनुकंपा अर्थात कृपा, कहते हैं मेरी कृपा से नाशयाम्यात्म भावस्थो, नष्ट होता है क्या? अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूपी तम। तो क्या भक्त हो, ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, अज्ञान तो सबका नष्ट होता है। बिना अज्ञान नष्ट हुए कुछ नहीं होता। केवल भावनाएं अलग होती हैं। एक प्रभु को सर्वत्र मानता है, सब में देखता है, एक संसार से विरक्त होकर भगवान से मिलना चाहता है केवल, और एक संसार में ही सबकी सेवा करके, संसार के अपने लिए कुछ न करके कर्मयोगी बनना चाहता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो। भगवान कह रहे हैं जो उनके अंदर बुद्धि होती मैं देता हूं। सोचिए, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। हमें लगता है कि ये लोग ऐसे ही हैं। अगर आप ऐसे सोचिए, एक सहज और अलग दृष्टि से मैं कहता हूं, उनके जैसे बुद्धिमान कौन होगा कि उनकी बात सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, और उनकी बात सुनकर इतने लोग परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर लोग भोग विलास को तज देते हैं। संसारी कितने भी बुद्धिमान हो, किसी से नहीं करवा सकते। और ऐसा नहीं कि वो उसके लिए कुछ लालच देते हैं, कुछ नहीं लालच देते। ये उनकी बुद्धि का तेज है, ये भगवान की कृपा जो उन्हें प्राप्त होती है। कोई कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जहां ये एक वस्त्रधारी, ये बुद्धिमान भगवान का भक्त, योगी, चाहे वो ज्ञानी हो, भक्त हो, कोई भी हो,
पहुंचता है वहां वो व्यक्ति उन्हें झुक जाता है उनके चरणों में। ये उनकी बुद्धि का हम चाहे सोचें, चाहे भगवान की जो कृपा है उन्हें मिली है, वो कारण है। तो बुद्धि तो भगवान ने दी है इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं। तो ये तो मैं संसार की दृष्टि से कह रहा था, परंतु भगवान की बुद्धि से तो भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि तो सांसारिक है, उसको दिव्य बनती है भगवत कृपा से ही।